राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद से होंगे। तो यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंदित रहिए। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रक्षाबंधन के तीसरे दिन, शायद सोमवार है और डेट है 11 तारीख। तो यहाँ पे मैं ना भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। तो सिर्फ जीरे से तड़का लगा देंगे और नमक सादा डाल देंगे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि लड्डू के लिए भी बनाना तो प्याज वगैरह नहीं, लहसुन वगैरह नहीं डालेंगे। तो ये जब पक जाएगी ना तो इसमें लड्डू के लिए निकाल लेंगे और फिर उसमें लहसुन वाला नमक डाल देंगे ऊपर से। तो भिंडी की सब्जी जब भी बनाते हैं तो मैं ऐसे ही बनाते हैं, भुज्जी बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। और वैसे लहसुन प्याज मैं डाल सकती थी, फिर लड्डू के लिए अलग तिकड़म करना पड़ता, तो फिर मैं ऐसे बनाती हूँ कि कुछ बार-बार ना झंझट करना पड़े। क्योंकि इधर मेरी ना, मैं बार-बार वही बताती हूँ, इतना ज़्यादा काम मुझसे नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों दिन पर दिन मेरी तबीयत और ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कभी-कभी अच्छा रहता है तो दौड़-दौड़ के, कूद-कूद के बढ़िया से काम कर लेते हैं और कभी-कभी इतनी वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है तो समझ में नहीं आता। आप लोग कह रहे होंगे हर वीडियो में यही बताती हूँ, पर मैं क्या करूँ? बताना ही पड़ता है। तो आप लोग ये कहोगे कि इसमें क्या है, 2 लोगों का खाना नहीं बना पाती। लेकिन जब मतलब इंसान का शरीर ही नहीं साथ देता, तो 2 क्या, वो अपने भर का भी नहीं बनाकर खा सकता है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है ना। तो कुछ लोग ना मेरा मज़ाक भी बना रहे होंगे देखने वाले वीडियो में, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ? सबसे बड़ा साथी उसका शरीर ही होता है। अगर वो कमज़ोर हो, साथ ना दे तो वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता, कोई भी नहीं। अंत घर से लेकर बाहर तक की कोई भी लड़ाई वो नहीं लड़ सकता। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर ही होता है और जो शरीर स्वस्थ होता है ना, तो सब चीज़ बहुत ही मतलब अच्छे से आप कर सकते हैं। भले पैसे की कमी है, एक बार आप मतलब सहन कर लोगे, लेकिन जब शरीर में दिक्कतें होती हैं ना और ठीक नहीं होती हैं, तब समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है, हर किसी का स्वास्थ्य ना सबसे अच्छा रखिए भगवान। दौलत भले ही कम दो, पैसा भले ही कम दो, लेकिन स्वास्थ्य जो है बहुत ज़रूरी होता है। वो अगर स्वस्थ है तो आप हर लड़ाई लड़ सकते हो बिना किसी सहारे के। और अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो कोई सहारा भी नहीं देता है। अपने तो बिल्कुल भी नहीं खड़े होंगे, पराए तो भले वो हाथ पैर जोड़ लो तो खड़े हो जाएँ। आजकल हाँ, पराए क्या अपने क्या, कोई साथ नहीं देता। जिनके पास पैसा है, जो पैसा फेंकते रहेंगे बराबर, उनके साथ ही लोग खड़े रहेंगे। और अगर आप पैसे से कमज़ोर हैं ना तो कोई नहीं है आपका। तो बस यही मैं समझती हूँ। तो काजल चली गई हैं। चलो उन्होंने 1 महीने, 1.5 महीने जो भी है, दोनों बहनों ने मदद करी तो उनकी मैं मतलब शुक्रगुज़ार हूँ और एहसानमंद हूँ कि उन्होंने 2 महीने हमारी मदद करी। ऑपरेशन कराया था तभी काजल आ गई थी और फिर काजू आ गई 2 महीने। चलो कोई बात नहीं, जितने भी दिन रुकीं, लेकिन रुकी तो मदद तो करी, तो फिर उनकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ बहुत तहे दिल से। लेकिन हमेशा तो कोई नहीं रुक सकता ना, तो फिर जाना था उनको, वो चली गईं और अभी तो अपना काम निपटाना ही है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी की सब्ज़ी पत्थर पे छौंकी थी, पर इंडक्शन मैंने नीचे ही लगा लिया क्योंकि बार-बार उठना बैठना पड़ता, तो दिक्कत हो जाती। इस वजह से मैंने गैस के बराबर इंडक्शन लगा लिया। और भिंडी की सब्ज़ी आप जानते हो बराबर चलाना पड़ता है ना, इस वजह से। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो करते-करते मेरी साँस भी फूल रही है। लगातार बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा पता नहीं क्यों साँस फूलती है। तो मैंने सब्ज़ी और रोटी बना ली थी। अब लड्डू को स्नान करा देते हैं। तो यहीं पे मतलब साथ में मैंने दूध भी रख दिया है और दूध भी उबल जाएगा तो फिर चाय भी चढ़ा देंगे साथ में। तो यहीं पे मैं सोच रही थी, खैर जब तक मैं लड्डू को नहला रही हूँ तब तक दूध भी उबल जाएगा, साथ ही साथ लगे हाथ सारे काम कर लो ना तो ठीक रहता है। तो फिर वही मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। कल तो लड्डू को मतलब संडे को इतनी लेट नहलाया हुआ था, करीबन बजने वाला था 3। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने जैसे-तैसे खाना बना लिया था, फिर बर्तन वग़ैरह 2 ढाई बजे धुले और फिर काम ख़त्म करते-करते मुझे 3 बज गया था। फिर वहाँ लास्ट में लड्डू को ने मतलब खिला-पिला दिया था, लड्डू का नाश्ता-पानी सब करा दिया था, पर स्नान रह गया था। स्नान क्या, सारे काम ही मैंने छोड़ दिए थे, लेटे रहे थे, जब तक मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स नहीं हो गई, तब तक मैं उठ ही नहीं पाई थी। तो इस वजह से कल ना इनका स्नान बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और बस इसे अब इसी तरह इनका सब कुछ चलता रहेगा। जिस दिन मैं अच्छी रहूँगी उस दिन बढ़िया रूटीन चलेगी और जिस दिन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और ये मेरे लड्डू के कपड़े देखो कैसे हैं, इधर से भी पहनाओ, उधर से भी पहनाओ, आगे से भी बंद करो, पीछे से भी बंद करो।
ये शर्ट मैंने पहली बार इनका बनाया हुआ था, तो थोड़ा-सा ना साइज़ में गड़बड़ हो गया था, आर्महोल मैंने इनका बहुत कम ले लिया हुआ था, तो इस वज़ह से हो नहीं रहा था। मैंने कहा इतना अच्छा बना है क्या करें? तो पीछे से फिर कट कर दिया और हुक लगा दिए और आगे से भी, तो दोनों साइड से इनको पहना देते हैं तो क्यूट लगते हैं। अरे घर में पहनने वाला है लड्डू के, हम कहीं ले नहीं जाते पहना कर के, लेकिन घर में काम चला लेते हैं। तो ये शर्ट बहुत ही अच्छा लगता है इनके ऊपर जब ये पहनते हैं, एकदम फिटिंग का आता है। पर ये है, लड्डू के हमारे हाथ एकदम आगे ही रहते हैं ना, मुड़ते-उड़ते हैं नहीं, तो इस वज़ह से नहीं हो पा रहा था। तो फिर अब जब भी बनाते हैं तो बड़ा ही साइज़ कट करके बनाते हैं। तो लड्डू का स्नान करा दिया है, बिठा दिया है उनको और चाय भी चढ़ा देते हैं, तब उसके बाद चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे महादेव हमारी छत पे थे, पर सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना मुझे मना है ना ज़्यादा, तो फिर मैं सोच रही हूँ 1-2 बार तो वैसे भी नीचे जाना पड़ता है बाथरूम में नहाने-धोने, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो फिर मैंने भगवान को ना नीचे ही बुला लिया था, तो उधर बालकनी में रखे हुए थे, पर बालकनी में छज्जा टूट गया है, तोड़ रहे थे, तो फिर कूड़ा-कचरा सब इनके ऊपर आता, तो इस साइड में है, ये बालकनी में ही सामने से खुला ही है, तो फिर रख दिया है यहीं पे कि जब तक नई व्यवस्था हो पा रही है बालकनी में, तब तक इधर ही रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने हल्की-फुल्की धुलाई कर दी, नीचे पानी गिर गया था, तो फिर मैंने कहा इसको पहले पोंछा मार देते हैं, फिर धूप और दीप जलाते हैं। तो थोड़ा-सा सफाई कर दो ना, तो पानी-वानी बिखरा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमेशा अब ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा-सा भी धुलेंगे ना ऊपर, तो नीचे पानी गिर जाएगा, फिर पैरों के नीचे आ जाएगा बह कर के, तो फिर पैर फिसलने का डर रहता है ना, तो इस वजह से पहले अगर एक बूँद भी पानी कहीं पड़ा होता तो मैं पहले पोंछने जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इस पे फर्श पे फिसलता है कि कुछ भी हो सकता है, हाथ-पैर टूट सकते हैं। इस डर से मैं सबसे पहले पानी को ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, गिर जाता है। तो ये हो गई हमारी छोटी-सी पूजा। बिना फूल के पूजा ना बहुत ही सूनी-सूनी लगती है। मुझे फूल का मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मेरी पूजा में हमेशा फूल रहें, तो वही नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जब कुछ विशेष पूजा होती है तो फिर मँगवा लेते हैं, फिर रोज़-रोज़ कोई लाकर थोड़ी ना देगा मुझे, और अपने घर में लगे हों तो तोड़ लो आराम से। लेकिन ख़ैर चलो कोई बात नहीं, जैसी भी है। तो आपको मेरा ना घर बहुत बिखरा-बिखरा सा लग रहा होगा। एक तो बारिश का मौसम है, तो जगह-जगह कपड़े भी सूखने के लिए डाल दो अंदर ही, और ये पूरे घर में केबल वग़ैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं-कहीं पे एनसीबी गिरा दी गई ना, तो हर बोर्ड में लाइट तो है नहीं, तो फिर वो ये वाले जो बोर्ड हैं, लगा-लगा कर पंखा वग़ैरह चला लेते हैं। तो अभी देखिए आप सामने भी कचरा, कूड़ा सब पड़ा हुआ है, तो इसको भी साफ़ करना है। और आज मतलब पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी यहाँ पर की। थोड़ा मलबा पड़ा हुआ है तो उसको भी भर के डाल देंगे। ये देखिए ट्रॉली से ही मतलब इसको ट्रॉली में भर के फेंक आएँगे। तो ये थोड़ा-सा छज्जा लटका हुआ है, तो इसको भी तोड़ना है, तो ये थोड़ा बहुत काम है। ऊपर की रेलिंग ही टूटेगी, नीचे की नहीं। तो अब हम आ गए हैं, 2 ढाई बजा हुआ है किचन में। आराम किया, चाय-वाय पी, फिर 2 ढाई बजे फिर से काम पे लग गए। तो सारे बर्तन जैसे के तैसे हमने डाल दिए हुए थे। तो अब इनको साफ़ कर रहे हैं। और हमारे ना सिंक की जो टोटी है थोड़ा पीछे है, तो लपक-लपक के मुझे बर्तन धुलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो इस वज़ह से मैं ऐसे ही टोटी से डायरेक्ट धो रही हूँ। अगर दोनों हाथ से धुलूँ ना, तो पूरा मुझे बहुत दिक्कत होने लगती है। इस वज़ह से मैं इसी तरह से बर्तन धुल रही हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। थोड़ा सावधानीपूर्वक मुझे काम करना पड़ता है।
तो बर्तन तुमने धुल लिए थे, उसके बाद ये अचार का डिब्बा था, अचार ख़त्म हो गया था, इसमें रखा हुआ था। तो इसमें तेल था, थोड़ा मसाला था, तो दूसरे अचार में मैंने डाल दिया है और ये बड़ा वाला तेल का डिब्बा ये भी खाली हो गया था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सफाई कर लेते हैं किचन में, वरना इसी तरह से अगर डालते रहो ना तो बहुत गंदगी हो जाएगी। तो वही मैंने केतली में पानी गर्म लगा दिया हुआ था, थोड़ा सा गर्म पानी करके ये 2 डिब्बे साफ़ किए हैं और अभी बहुत ज़्यादा डिब्बे ऊपर भी रखे हुए हैं चीनी चाय पत्ती के, मसाले के, हल्दी के। वो तो बारिश के दिनों में ना डिब्बे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ज़रा-सा कुछ होता है तो फफूंदी सा लगने लगता है, तो फिर बहुत घिन सी आती है। तो ये डिब्बे साफ़ करने के बाद मैंने वो वाले सारे डिब्बे भी साफ़ किए हुए थे, पर उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, आप लोगों को नहीं दिखाई। तो यहाँ पर छज्जा तो टूट गया है, जो आपको सरिया दिख रही थी ना अभी ऊपर, तो वो अभी काटना बाकी है और वो जब कट जाएगी तब स्टील की ऊपर रेलिंग लगेगी। और यहाँ पे अभी हो रही है बहुत तेज़ से बारिश, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है और मेरी बनने लगी है चाय। दोस्तों आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और हाँ, आप लोगों से कहना है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट भी करिएगा ताकि हमें पता तो चले कौन-कौन देखता है। और जो रेगुलर देखते हैं तो उनका भी तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ सा आपके समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे अपनी छोटी या बड़ी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बारंबार धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।